यस बेटे, लिसन सनफ्लावर, लिसन। लास्ट क्लास में हमने अप टू 4th क्वेश्चन किए थे। क्वेश्चन नंबर 4 डन हो गया था। एक बार मैं क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट बोल रही हूँ, मुझे काइंडली हैंड रेज करके बताओ कि वही क्वेश्चन है आपके पास भी। 5th क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर AD is a median of a triangle ABC and E is the midpoint of a AD। ये है 5th क्वेश्चन आपका, यस और नो। 5th क्वेश्चन यही है बेटे, असाइनमेंट में रीड करो अपनी। क्वेश्चन नंबर करो अपना। ओके, मैं बोलती हूँ। इफ द डायमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। जस्ट अ मिनट, ओके, जस्ट अ मिनट बेटा। पुरानी असाइनमेंट है आपके पास कि वो घर पे रह गई? ओके, गुड। सबके पास है? रेज योर हैंड अगर सबके पास है। किसके पास है, हैंड रेज करो। ये असाइनमेंट है वो निकालो पहले, जो लास्ट क्लास में हमने किया था ना, वो निकालो। अरे आप पे था हमारा 5th क्वेश्चन MCQ। इन द गिवन फिगर AD इज अ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल ABC। यही है, हाँ ठीक है बेटे, आज हम इसी को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जो आपको असाइनमेंट मिली है सारी NCERT बेस्ड है, तो टाइम मिला हम उसको भी डिस्कस करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिलहाल हम इसी असाइनमेंट को डन करेंगे। नंबर 5, in the given figure AD is a median of a triangle ABC। हमें क्या गिवन है, हमें एक ट्रायंगल गिवन है। दिस इज योर ट्रायंगल ABC। AD इज अ मीडियन, हमें मीडियन दिया है इसमें AD, ये हमने ड्रॉ कर लिया AD मीडियन, एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ अ AD पे कोई पॉइंट है E। ओके, इफ BE इज ज्वाइन, B से E को ज्वाइन किया, एक्सटेंड किया, तो ये हमारे पास AC एंड प्रोड्यूस टू मीट AC इन F, देन AF का रिलेशन बताना है विद AC। नेमिंग कर देते हैं डायग्राम की। ये A है, B, C, ये बेटे हमारे पास D, और ये पॉइंट E, और ये पॉइंट A, F। हमें AF का रिलेशन इन टर्म ऑफ AC बताना है। क्लियर? क्लियर? स्टार्टिंग में मैं हेल्प करूंगी, फिर थोड़ा सोचो इस क्वेश्चन को ध्यान से। हमें क्या दिया है, हमें गिवन है, मैं गिवन लिख देती हूँ। हमें गिवन है AD इज अ मीडियन, AD इज अ मीडियन। मीडियन का मतलब जो हमारा D है दैट इज मिड पॉइंट ऑफ अ AC। D इज मिड पॉइंट ऑफ अ AC। और क्या गिवन है, E मिड पॉइंट ऑफ AD, ये भी हमें गिवन है। ठीक है, टू प्रूव मैंने ऊपर लिख ही दिया है। कंस्ट्रक्शन करते हैं थोड़ी सी। कंस्ट्रक्शन क्या है हमारा, कंस्ट्रक्शन है ड्रॉ EG पैरेलल टू BF। हमने क्या किया, ड्रॉ EG पैरेलल टू BF। BF के पैरेलल हमने एक लाइन प्लॉट कर दी। ठीक, इतना क्लियर है। अब हमें क्या रिलेशन बनाना है, हमें AF का रिलेशन
इतनी साइकिल रिलेशन ये पूरी AC के साथ बनाना। क्लियर? प्रूफ शुरू करते हैं। हाँ जी, रोल नंबर 30, रोल नंबर 3030। यस बेटे, कहाँ से स्टार्ट करें इस क्वेश्चन को, कैसे स्टार्ट करें बताना जरा। मैम D is the midpoint of BC. पहले ट्रायंगल तो बताओ कौन सी लूं बेटे मैं। जी है, E is the दोबारा बताओ जरा। बताओ बेटे। by converse of midpoint theorem. कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के लिए सिर्फ एक पॉइंट थोड़ी चाहिए कि डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बीसी, और क्या चाहिए? DG is parallel to PF. DG पैरेलल टू बीएफ, ये हमारी कंस्ट्रक्शन है। रीजन तो दोगे? देयरफॉर, हाँ जी, देयरफॉर G is the midpoint of FC. G is midpoint of FC. FC by converse of midpoint theorem. कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, अगर जी मिड पॉइंट है तो हमें क्या मिल गया? एफ जी इज इक्वल टू, हम क्या सकते हैं, दिस इंप्लाई एफ जी इज इक्वल टू जी सी। इसको नंबर दो 1। नेक्स्ट, अब बताओ आगे क्या करें। In triangle ADG. In triangle ADG, okay. In triangle ADG, हाँ जी, E is the midpoint of AD. E is midpoint of AD and F is the midpoint of AG. reason F मिड पॉइंट क्यों है बेटे एजी का? Converse of midpoint. कन्वर्स, अभी में हमने बात की कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के लिए हमें एक चीज नहीं चाहिए होती है, एटलीस्ट दूसरा क्या आएगा? EF is parallel to DG. And EF parallel to DG, therefore F is Midpoint of AD. of AG। तो हमें यहाँ से क्या मिला? मिड पॉइंट, तो AF इज इक्वल टू FG। इसको नंबर दो। नेक्स्ट बताओ जरा। AF is equals to FG is equals to GC. Therefore from 1 and 2 AF is equal to FG is equal to G। आगे AF is equals to half 1/3 of AC.
सिंप्लाई AC इज इक्वल टू AF प्लस सिंप्लाई में एज आएगा। डायरेक्ट थोड़ी लिखोगे कि वो 1/3 है, तो प्रूफ तो करना पड़ेगा ना। एफ प्लस FG प्लस GC देखो AF AF AF, ठीक है। रिप्लेस करोगे GFC एंड GC को AC के साथ, AC के इक्वल टू क्या आएगा 3 टाइम ऑफ AF इज इक्वल टू AC, therefore AF इज इक्वल टू 1/3 ऑफ AC। MCQ है तो अलग बात है, अगर ये प्रूफ करना आ जाए तो आपको ये करके आना पड़ेगा। ओके ठीक है, क्वेश्चन डन। डाउन, क्वेश्चन डन है बेटे। इसमें किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? ABCD इज अ पैरेललोग्राम। हमें ABCD का पैरेललोग्राम गिवन है। DAB BC का पैरेललोग्राम DAB 60 डिग्री, ये एंगल पूरा दिया है 60 डिग्री। सेक्टर ऑफ AP बाय सेक्टर AP and BP of angle A and angle B at sector AP and BP of angle A and B meet at P on CD। P पे मीट करते हैं CD। ये आपको गिवन है। प्रूव दैट P इज द मिड पॉइंट ऑफ CD। आपको प्रूव करना है ये इसके इक्वल, ये टू प्रूव है। तो हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है ABCD is a पैरेललोग्राम, और क्या गिवन है? AB and CP and EP bisect angle A and angle B। यस बेटा, क्या हो गया? व्हाट हैपन? ये गिवन है और हमें क्या दिया है? DAB इज इक्वल टू 60 डिग्री गिवन है। फिर हमारे पास DC इज इक्वल टू PC प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। रोल नंबर 32 32 रोल नंबर। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से कराना है मैंने। और ये नहीं है कि मुझे दिखाई नहीं दे रहे, मुझे सारे बच्चे दिखाई दे रहे। यस बेटा, हमें प्रूव करना है DP इज इक्वल टू PC। बताओ जरा कैसे करें? एंगल A is equal to angle C. एंगल A इज इक्वल टू एंगल C. ओके, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, ठीक है। देन When angle DAP is equal to 30 degrees. DAP 30 degree. 30 डिग्री। ये क्यों लिखवाया? एंगल DAB इज इक्वल टू 30 डिग्री। हाँ जी, ये 30 डिग्री है।
ओके, फर्स्ट बेंच गर्ल्स, मिडल रो, स्टैंड अप बेटे। प्रूव करो इसको, आप बैठ जाओ। रोल नंबर 32। हाँ जी, बताओ जरा। आपके पास शीट है, आप हाथ में पकड़ सकते हो उसको। In triangle ABC. इन ट्रायंगल, In quadrilateral. इन ट्रायंगल In quadrilateral ABCD, angle A plus angle B equals to 180 degree. Angle B equals to 120 degree. एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन दो, क्यों है 180 डिग्री? Co-interior कोई इंटीरियर है। वो इंटीरियर एंगल, एंगल ये आ गया हमारे पास, कितना आया 120 डिग्री। ठीक है, ये 120 डिग्री। देन angle B equals to angle B. एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी ही रहेगा। And angle A equals to angle C. जरा बताओ, एंगल ए इज इक्वल टू Angle C. एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। ठीक है, ये इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल। आगे बताओ जरा। AP bisects angle A. हाँ जी, एपी बाइसेक्ट एंगल ए। So angle DAP equals to angle PAB, which equals to 30 degree. देखो एंगल डी ए पी इक्वल टू एंगल पी ए बी इक्वल टू 30 डिग्री। हाँ जी, हाफ हो गया एंगल, क्योंकि एपी बाइसेक्ट कर रहा है, तो ए पी एंड पी ए बी हाफ ऑफ एंगल 30 डिग्री के हो गए। यस, नेक्स्ट। BP bisects angle B. हाँ जी, बीपी बाइसेक्ट एंगल बी। एंगल बी, Therefore, angle CBA equals CBP equals to angle PBA. आप उसकी कॉपी ले सकते हो हाथ से, फिर अच्छे से बोला जाएगा। Therefore एंगल पी, सी से स्टार्ट करते हैं। पी 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 इज इक्वल टू एंगल पी पी ए इज इक्वल टू कितने डिग्री? 60 डिग्री, क्योंकि हमने कहा एंगल बी हमारे पास क्या है 120 डिग्री, तो उसका हाफ कितना हो गया 60 डिग्री। आगे बोलो। In triangle PAB, पी ए बी, हाँ जी, angle PAB plus angle ABB plus angle PAB plus angle APP plus angle PBA equals to 180. ये तीनों एंगल इनका था 180 डिग्री, तो ये आ गया हमारे पास 90 डिग्री। आगे बढ़ो। In triangle PBC, पीबीसी, in triangle PBC, पीबीसी, angle CPB plus angle PBC plus angle BCP equals to 180 degree. हाँ जी, हो गया। We'll get angle BBC as 60 degree. एक मिनट, And that कौन सा एंगल? एंगल बी PC.
लाइन इसके पैरेलल है, पैरेलल है कि नहीं है? चलो अच्छी बात है अगर है तो। अब ये एंगल बताओ कौन सा बना? जेड बना, ये जेड बना एंगल। जेड के बीच के दो एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन से होते हैं? ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो वैसे ही 60 डिग्री आ गया। ट्रायंगल की क्या नीड पड़ी थी? अगर इसको 60 डिग्री प्रूव करना था, इतना लंबा करने की क्या जरूरत पड़ी थी? वैसे ही हो जाना। ठीक है, हम कर देते हैं इसको 60 डिग्री। हमारे पास क्या आ गया? 1 and 2 नंबर दे देते हैं। एस ए बी पैरेलल टू सी डी, therefore angle 1 is equal to angle 2 is equal to 60 degree alternate इंटीरियर एंगल। हो गया 60 डिग्री डन। आगे बोलो। Angle CAB equals to 30 degree. So angle DPA also equals to 30 degree. एंगल दोबारा बोलो, कौन सा बोला पहले? PAB equals to 30 degree. हाँ जी। So angle DPA also equals to 30 degree alternate interior. हाँ जी, तो ये भी हमारे पास आ गया 30 डिग्री। इसको नंबर दो 3, इसको नंबर दो 4। ऑल्सो E is equal to angle 4 is equal to 30 degree alternate interior angle. Good. आगे बढ़ो। In triangle PBC, PBC, हाँ जी। angle BPC equals to angle CBP, which equals to 60 degree. हाँ जी, ठीक है। In triangle PEC, angle 1 is equal to angle 5. Angle 1 is equal to angle 5 is equal to 60 degree. आगे बोलो। BC equals to PC. हाँ जी, क्यों? रीजन दो। Therefore PC is equal to CB, opposite sides of equal angle. In triangle ADP, In triangle APD, angle 4 is equal to angle 6. ये रहा हमारे पास एंगल 6 is equal to 30 degree. Therefore DP is equal to AD. सेम रीजन, यहाँ पे आप लिख दोगे ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ इक्वल एंगल्स। ठीक है, इसको नंबरिंग कर देते हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2। एज वी नो AD is equal to BC, opposite sides of a parallel. Go to the sheet. AD is equal to BC, opposite sides of a parallelogram. इसको नंबर दो 3। From 1, 2 and 3 क्या ऑब्जर्व किया? PC is equal to CB और CB is equal to AD। तो PC किसके इक्वल है? AD के। और AD किसके इक्वल है? PD के। ठीक है, From 1, 2 and 3, 1, 2 and 3 हमारे पास आ गया ये साइड PC is equal to PC। यही हमें करना था। DP is equal to PC। क्लियर है? लिख लिया क्वेश्चन? नेक्स्ट करें।
Yes, question number 7. Question number 7. In a parallelogram ABCD. In a parallelogram ABCD. Bisector of a angle A also bisect BC at X. ABC. मान लो ये हमारा एंगल A है, ये हमारे पास एंगल A है जो कि BC को बाइसेक्ट करते हैं। हम इस तरह से A B C D, हमें इसका ये एंगल इक्वल दिया है, डायग्राम में नहीं दिख रहे बट क्वेश्चन में ऐसे ही दिया है कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल A बाइसेक्ट BC एट X, ये इसके इक्वल की। Prove that E is equal to 2 time of AB. AD is equal to 2 time of AB. ये क्वेश्चन है, हमें गिवन क्या है देखो जरा। गिवन है ABCD का पैरेललोग्राम, ठीक, नंबरिंग कर देते हैं 1 and 2। एंगल 1 is equal to एंगल 2, ये भी हमें गिवन है। और क्या गिवन है? हमें गिवन है dx is equal to xc। क्लियर? प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है AD इक्वल टू 2 टाइम ऑफ AB, यही है। हाँ जी, AD इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ AB, ये हमारे पास प्रूफ है। प्रूफ स्टार्ट कर, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। रोल नंबर 34, रोल नंबर 34। यस बेटे बताओ जरा। ओके, गो टू योर सीट। ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਰਹੋ ਬੱਚੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਲ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਸਿੱਧੂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਬੰਦੇ ਚਲੋ ਜੀ रोल नंबर 35। चलो जाओ अपनी सीट पे, मैं करवाती हूँ। हाँ जी बेटे, हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है प्रूफ में एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, आपको गिवन है, ये हमें गिवन है, ठीक है। और हमें पता है AD पैरेलल टू BC, AD पैरेलल टू BC, ठीक है। अब इसको BC ना लेके अगर मैं BX ले लूं, BX इसी का ही पार्ट है, तो BX भी एक तरह से पैरेलल होगी, तो यहाँ पे अब BX मैंने समझा दिया आपको, क्यों? क्योंकि X उसी में एक पॉइंट है आपके पास। अब मैंने कहा AD पैरेलल टू BX है, तो अब देखो यहाँ पे एक एंगल हमारा Z बन रहा है, ये समझे आपके पास। तो एंगल 1 और एंगल 3, अगर यहाँ पे मैं 3 लिख दूं, इनका रिलेशन वो 3 तो लग गया। हाँ जी, ये हमारे पास एंगल 3 है, तो 1 and 3 का रिलेशन ये तो बता सकते हो। एंगल 1 एंड एंगल 3 क्या है हमारे पास? तो हमारे पास क्या गया? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, दीज आर ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। अब हमने क्या ऑब्जर्व किया? ये दोनों 1 है, तो हमारे पास 2 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, नंबरिंग कर देते हैं, ये गया 1 पॉइंट और ये गया 1 and 2।
1 and 2, हमारे पास क्या आ गया, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ये दोनों एंगल्स इक्वल आ गए। अब देखो कौन सी ट्रायंगल में है ये दोनों एंगल्स, ए बी एच। ठीक है, इस ट्रायंगल में चले जाओ, इस ट्रायंगल, नाउ इस ट्रायंगल ए बी एक्स, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। अगर 2 3 के इक्वल है तो हमारे पास क्या आ गया, ए बी इज इक्वल टू बी एक्स। बेटे ये डायग्राम ऐसी है, एक्चुअली ये बड़ी साइड है, ये छोटी साइड है, ठीक है। तो हमें पता थोड़ी होता है, हमें जो डायग्राम, हम तो रफली डायग्राम प्लॉट करते हैं, तो दिखने में इक्वल नहीं है, पर हमारे पास प्रूव हो गया कि ए बी, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू बी एक्स, रीजन इज opposite side of equal angle की opposite side, opposite sides of a equal angle। तो हमें क्या मिल गया, ए बी इक्वल टू बी एक्स। अब बी एक्स क्या है हमारे पास, बीसी का हाफ है, हमें बताया गया है ना कि एक्स इज अ मिड पॉइंट, एक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। तो आप बी एक्स को क्या लिख सकते हो, ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ अ बीसी, का हाफ ही है बी एक्स, और बीसी किसके इक्वल है, ये वाली साइड एडी के इक्वल है, क्यों है, पैरेललोग्राम। बीसी इज इक्वल टू एडी, द रीजन इज पैरेललोग्राम। BC is equal to AD, side opposite sides of पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स है। तो बेटे हमारे पास क्या आ गया, देखो AB is equal to half of AD, और हमें क्या मिल गया, AD is equal to 2 टाइम ऑफ AB, टाइम ऑफ ए बी। ये हमारा ट्रू प्रूफ था। इसको देखो, कुछ नहीं समझ आया तो आप मेरे से पूछ सकते हो, क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, ABCD इज अ स्क्वायर। हमें स्क्वायर गिवन है ABCD, और हमें क्या गिवन है, EF EH आर मिड पॉइंट ऑफ A B C E and A। F G ये बोला गया है, AE इज इक्वल टू BF, इसको मिला दो। क्या गिवन है, सुनो जरा, हमें गिवन है AE इज इक्वल टू BF, ये गिवन है, इज इक्वल टू CG इज इक्वल टू AG, ऐसे गिवन है, ये हमें गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है, EFGH इज अ, तो हम स्टार्ट करते हैं कि ऑल साइड इक्वल कर देंगे। तो पैरेललोग्राम AB पैरेललोग्राम, ये हमें क्लियर दी करेंगे इन फिगर, ऑल साइड्स आर इक्वल। फिगर में हमारे पास क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी इक्वल टू सी।
ये दिया हुआ है, ये होता है स्क्वायर में, ऑल साइड्स आर इक्वल। और हमें क्या गिवन है, इज एट ए एफ इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी एफ इज इक्वल टू सी जी इक्वल टू सी एफ। सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों को, हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, ए बी माइनस ए ई is equal to BC minus BF is equal to CD minus CG is equal to DA minus DH। देखो जरा, AB में से AE गया तो हमारे पास क्या बचा, EB, यहाँ बचा EB। EP से BF गया तो बचता है FC। CG से PG सब्ट्रैक्ट किया तो बचा PG, और DA से DH सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास बचा H। ऐसे करके साइड्स इक्वल आ, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें साइड्स जो है वो इक्वल प्रूव करनी है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हमारे पास ये चला जाएगा और हमें ये एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है। एक एंगल की हो जाए तो हम कहते हैं कि क्या है, हमारे पास एक फिगर है। तो फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, ये जो दो ट्रायंगल है ना, इनको कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। इन ट्रायंगल ई एच, ये वाली ट्रायंगल एंड ट्रायंगल ए ई, ठीक है। मेरे पास क्या है, ई ये हमने प्रूव किया, और हमारे पास क्या है, ये आपको गिवन है You are silent बच्चे।